हाँ भी कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया था अपनों ने? हाँ चंद्रभान खड़े हो। सारणी मिल गई या कल कुछ भेजा था? 3 पीडीएफ भेजी है। कौन मिली? किस किस को मिल गई? एक तो आज सुबह सुबह ही आई है। आ गई ना? उसमें इंग्लिश में भी यूनिट है और हिंदी में भी है, क्रम सेम है। अगर कोई हिंदी में नाम समझ में नहीं आता, मेरे ख्याल से तो आ जाएगा, तो उसको अंग्रेजी में देख लेना। दिक्कत किस में आएगी? हाँ इंग्लिश में आनी नहीं चाहिए। उनको याद करो, मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टे लगा लो, बैठ जाए एक बारी। उन सबको याद कर लो। ठीक है? अगर याद हो रहे हैं तो कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि उन 3 पेजों के अलावा भी मैं कम से कम 6-7 पेज और भेजूंगा, और सेम ऐसे ही है सारे। हम दिमाग खराब कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है? और उन सब पेजों से प्रश्न पता है कितने आने हैं? 2। कितने आने हैं? और उनमें आंकड़े कम से कम 1000 से ऊपर हो जाएंगे। 1000 से ऊपर आपकी इकाइयां, उनसे व्युत्पन्न इकाइयां, उनकी विमाएं, ठीक है, फिर आविष्कार, फिर उसके आविष्कारक, फिर विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उनके नाम क्या हैं, कौन सी शाखा में किस पर रिसर्च की जाती है, ये बताया जाएगा। तो ऐसे करके 1000 से ऊपर आंकड़े हैं। कम से कम 10-15 एक सारणियां इकट्ठी हो जाएंगी अपने पास। ठीक है? तो मकसद ये है कि उन सारणियों को रोज देखो। क्या काम है आपका? डेली देखना है। ऐसे रट्टे नहीं लगेंगे। अगर आप में से कोई महान रट्टेबाज है, ठीक है, इसके भयंकर रट्टे हैं कि वो पेज नंबर तक याद कर लेता है कि ये फलानी बात उस किताब के इतने नंबर पेज पे इतने पैराग्राफ में लिखी हुई है, तो क्या पता वो याद कर ले। ऐसे हो क्या? ठीक किसा हो फिर बताओ। और इन सब चीजों को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें क्लास 9th से शुरू होना पड़ेगा। किससे? ठीक है ना? 9वीं क्लास की सारी चीजें बतानी पड़ेगी, 10वीं की बतानी पड़ेगी, 11वीं की बतानी पड़ेगी, 12वीं तक तो जाएंगी तो चीजें बहुत बदल जाएगी। तो ये आपके दोहराने की चीजें हैं। ठीक है? एक बार दिखा देता हूं कि मैंने क्या भेजे हैं। जिनको नहीं मिले हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाना भाई। मेन तो ये है, 94 यूनिट है, इकाइयां दे रखी है, इस पे गौर करने हैं आपने। ठीक है ना? उनकी विमाएं दे रखी है। कितनी है ये टोटल? ये 94 है। यहाँ देख लो 94 लिखा हुआ है। सारों को एक साथ दिखा के समझाना मेरा मकसद नहीं है, ये बताना है कि आपने इनको देखना है, याद करना है। ठीक है? इस प्रकार से एक पेज आया होगा। ठीक है? उसके अंदर ये 94 इकाइयां हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है? कौन सी बुक है? हाँ, जो हमारे भारत के अंदर पूरे स्कूलों के अंदर 10th के अंदर, 11th के अंदर, 12th के अंदर जो हायर लेवल की स्टडी होती है उसके अंदर उन्होंने प्रमाणित की हुई है। तो इसमें गलतियों की संभावनाएं नगण्य है। ठीक है? पता नहीं कितनी बार ये क्या हुई हुई है, चेक हुई है, तब जाके इसका प्रिंट निकला है। ठीक है? इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें दी हुई है, जिनका अगर आप पूरी तैयारी करो, लास्ट तक जाओ और हायर स्टडी करो तो इनका इस्तेमाल होता है। हमारे लिए इतनी सारों को जानना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण है, वो हम साथ साथ करते भी रहेंगे और इनमें से भी देखना है। लेकिन कोई पता नहीं है अभी पेपर कहां से आएगा, कौन पेपर बनाएगा, हमें पता है क्या? इन 94 में से वो कौन सी इकाई की विमा पूछ सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमें इनको देखना जरूर है, रोज देखना है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन का काम नहीं। ये काम तब तक है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैं नहीं कह रहा कि 1 दिन में 2 दिन में शनिवार को टेस्ट है याद कर लो, है कोई बात नहीं, नहीं होता तो प्रयास करना। क्या करना? पेपर कब है आपका? सीबीटी 1 है? मैं बता दूं? है देखो कितना खुश हुए। 2025 में है। कब है? हाँ, और 2025 में मार्च के बाद है। इं केक रहा है। ठीक है? सोचना, पंचवर्षीय योजना समझाया था ना? हाँ बस वही बात है। अभी तो फार्म ही बनने शुरू नहीं हुए दोबारा। अभी चल ना रहे हैं, देख हाँ, कितनी घुड़क मचल ना रही है। अभी तो आंदोलन होंगे, ये उसकी सीटें बढ़ाओ जी, वो कर दियो वो कर दियो, तो बहुत चीजें होंगी। अभी पेपर कब है? दिमाग को मजबूत कर लो। पेपर अक्टूबर दिसंबर नवंबर में नहीं है। अगर नवंबर में घोषणा भी होती है तो 3 महीना पेपर चला वो, यही फरवरी। ठीक है? और क्या लगातार चलेगा क्या रोज पेपर? नहीं जी, वो लंबा खींचेगा। 18 के भिड़ता ही पहला दिन आ जाए, वो नहीं आएगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, आराम से तैयारी करो, इनको याद करो। 5-6 महीना में तो याद हो जाएगी। के ए वादा मैं कहीं ले चुके हूं थारों पहला।
सारा यस सर तो बोला है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, ठीक है, हाथों हाथ तो रिस्पॉन्स दे देते हो, तो कोशिश करना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ भेजा है, उसको देखना, ठीक है। इसमें समझने समझाने वाली चीजें हैं, ये सब टॉपिक है आपके, पलायन वेग, त्वरण, आवेग, शक्ति, दाब, सब चीजें टॉपिक है आपके, ठीक है। भौतिक विज्ञान के अंदर हमने मुख्यतः मैंने कहा था कितनी शाखाओं का अध्ययन करना है। यांत्रिकी का अध्ययन अपनों ने शुरू कर दिया है, मैकेनिकल का अध्ययन शुरू कर दिया, विमाई मुआई उसके अंतर्गत आती है, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं, मैं कहीं पर परेशान हो जाए, ठीक है। प्रकाश हमने पढ़ना है, विद्युत हमने पढ़नी है, इसके अंदर पढ़ने की नहीं पढ़नी, तो ये सब चीजें पढ़नी है, तो लगभग चीजें इसके अंदर से आ जाएंगी, ठीक है ना। रह जाएंगी वो रह ही जाएंगी, क्योंकि वो फिर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैनिक दिनचर्या की चीजें ही आती है। आपका जो साइंस का टॉपिक है वो जनरल साइंस है, कौन सी है? हाँ, सामान्य विज्ञान है। वो सामान्य विज्ञान का मतलब वो विज्ञान है जिसका आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, काम करते हैं, वो इस समय इस कमरे में यूज हो रही है, हर जगह यूज हो रही है, डेली यूज होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली यूज होगी, तो ये चीज है, तो इनको देखना, इनको याद करने का क्या करना, प्रयास करना। फिर एक सारणी और भेज दूंगा मैं, बाकी बोर्ड के साथ साथ भी आपको मिली जाती है, ग्रुप में जरूर ऐड हो जाओ भी, क्योंकि सबको पृथक रूप से चीजें भेजना संभव नहीं है। एक आती है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, क्या आती है? अदिश और सदिश। वेक्टर को अदिश बोलते हैं कि सदिश बोलते हैं? पहले तो अंग्रेजी हिंदी आवा था ना, क्या बोलते हैं? ये मैंने करवा दिया टॉपिक वैसे, ठीक है, लेकिन उस समय बताना भूल गया था मैं, शायद दिखाया भी होगा तो मुझे याद नहीं एक बार के लिए। तो वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश। स्केलर को अदिश। फिर आपकी किताबों में रटे लगाने का तरीका बता रखा है, पहले पहले अक्षर उठा के वो बना लो कहानियां, ठीक है। ये सब आनी है, ये सब हमने पढ़नी है, लेकिन एक बार के लिए ये चार्ट आपने दोहराना पड़ेगा। और चार्ट मैं तो कहता हूं अंग्रेजी में ही याद करो। किसमें याद करो? अंग्रेजी में, क्योंकि पेपर में भी बात स्पष्ट लिखी होती है कि यदि हिंदी में क्या पाई गई गलती तो कौन सा सही माना जाएगा? इंग्लिश वाला। तो कोशिश करना जो जितने भी चार्ट अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ भेज रहा हूं उनमें अंग्रेजी का नाम जरूर याद रखो, ठीक है। जैसे पावर हिंदी में पता है क्या होती है, ये नॉर्मल यूज आने वाली चीजें है। उसके बाद चार्ज, उसके बाद में बात करें टॉर्क, बल, अच्छा, तो फिर फोर्स, फिर केड़ंग हुआ। एक चीज को दो बार कभी दोहराया नहीं जाता, ध्यान रखना, मारे गया नहीं। बलाघूर्ण क्या बोलते हैं? अब था ना, हिंदी भी याद करी लेकिन अंग्रेजी याद है, देखो कितनी बढ़िया बात है। आपको टॉर्क शब्द से परिचित हो ना, लेकिन बलाघूर्ण नाम को नहीं आया था ना, तो मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, मुश्किल क्या है? हिंदी अर्थ बहुत मुश्किल है उसका। चलो ये रहा एंगुलर वेलोसिटी, जुगाड़ लगाओ, एंगुलर, एंगल, एंगल मतलब कोण, वेलोसिटी क्या होती है? देखो किसी भी भौतिक राशि का अंग्रेजी और हिंदी नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। वेलोसिटी मतलब वेग, समझ में आ गई बात? एंगुलर मोमेंटम, अब वो मोमेंटम के डंगो सड़ो, वो तो कभी पढ़े ही को नहीं, पढ़ेंगे सब। आवेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवेग, संवेग, त्वरण, त्वरण का ऋणात्मक मान कौन? अल्लाह वो भी कौन पता, चलो कोई नहीं, आएगा टॉपिक, टेंशन मत लो, ठीक है। न्यूटन भाई जी आज ही। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर तो कौन ही है, एक्सेलरेशन मतलब यही तो गड़बड़ है, यही मात खाओगे, ध्यान रखना। अब एक छोटी सी बात है, प्रश्न में आ गया कि कोणीय एक्सेलरेशन की इकाई क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है कोणीय एक्सेलरेशन की इकाई क्या है, या एंगुलर, ठीक है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या है? हिंदी में भी यही और अंग्रेजी में भी यही लिखा के कर लेगा थे आप तो रट्टा लगा लिया किंगा हिंदी वाला का हर पेपर किस में आ गया। तो इन चीजों को इंग्लिश में भी याद करना है, ठीक है। ना समझ में आए मेरे से पूछो कि जी इसका मतलब क्या, बताएंगे जरूर। समझ में आ गई ना बात? तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी इस प्रकार से देख लेना, बाकी आती रहेगी। ध्यान रखना मेन 3 प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, मेन जो 3 प्रश्न है वो 3 ही चीजों के बारे में ज्यादा पूछेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। किसके बारे में? और ये तीनों ही क्या है? इधर देखो क्या है, अदिश राशि है। कौन सी है? अदिश राशि है। सदिश के अंदर हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं 3 ही चीजें हैं, सदिश में हम 3 ही चीजें यूज करते हैं, बल, विस्थापन और गति, वेलोसिटी, सॉरी, वेग, ठीक है ना। बल, विस्थापन और वेग, या ज्यादा से ज्यादा त्वरण कभी कभी यूज कर लेंगे, 4 चीजें हो जाएगी। इन 4 के अलावा प्रश्न नहीं बनते आपके पेपर में, पेपर उठा के देखना, लेकिन फिर भी हम सारी संभावनाएं लेके चलेंगे कि कहीं कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। कर लोगे याद इनको? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सारणियां अब लगभग 1-2 दिन में आती रहेगी आपके पास, और मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट में आएगी जी, कौन सी आ जाएगी, कब आ जाएगी मेरे को पता नहीं, डेली दोहराना शुरू कर दो उसको, लंबा समय लगेगा।
ठीक है, मैं कभी भ्रमित नहीं करता कि हाँ जी थारा अक्टूबर में तैयारी है, अपना 4 महीना बैच है जी, बैच खत्म हो सी थारो वाला पेपर हो सी को नहीं हुए, पता नहीं कितने बैच ऐसे लगाने पड़ेंगे, कहाँ का लगाने पड़ेंगे, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना। हाँ, और जो पिछले भुगतभोगी है, जिन्होंने देखा है तो उनको पता भी होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, और फार्म कोई 50-60 हजार नहीं भरेंगे, कितने भरे हैं, अभी तो डाटा आया ही नहीं है, अभी तो उन्हें दोबारा ओपन करेंगे, करोड़ों में जाएंगे, और करोड़ लोग के पेपर करवाने में भी थारे पर गांगा। ठीक है, एक महाभारत है पूरी की पूरी, युद्ध है एक, ध्यान रखना, तो लंबा समय लगेगा, डरना मत, टाइम बहुत है, तैयारी बढ़िया कर लो। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट क्या पढ़ाया था वो बताओ मेरे को थोड़ा सा, क्या पढ़ा था हमने? हाँ, वो पूरक इकाइयां पढ़ी थी क्या, वो इकाइयां जिनको कहां स्थान नहीं मिला है। अगर मान लो इस कमरे में स्टूल खत्म हो जाए, और फिर भी 2 जने और आ जाए कि जी माने बिठाओ, तो मैंने घटना करते एडजस्ट करनी पड़ सी। हाँ, तो उनको कहाँ बिठाएंगे, टाट पट्टी पर बिठा देंगे, या बना उसका कुर्सी दे दें साला ने, क्या दे दे, कुर्सी, तो वो स्पेशल यहाँ अलग ही दिखेगा बे। हाँ, तो वो अलग दिखने वाली यूनिट कितनी है, 2। उन यूनिटों को मैंने स्पष्ट नहीं लिखवाया, मैंने किस चीज की यूनिट है पहले उसकी डेफिनेशन लिखवाई, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण की जो इकाइयां है ना, वो पूरक इकाइयां हैं। जैसे कि समतल कोण की क्या है, रेडियन, और ठोस कोण की क्या है, स्टेरेडियन। समझ गए ना, आई ना बात, ये चीज है, तो वो स्टेरेडियन और रेडियन आपकी वो 2 पूरक इकाइयों में शामिल की गई है। यहां तक हमारा इकाई वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब हम आज देखेंगे प्रीफिक्स, या जिसको आप घातांक या उपसर्ग के नाम से जानते हो। ठीक है, हेडिंग लगाओ, उपसर्ग या घातांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, घातांक भी लिखाएगा, घात 10 की घात, ठीक है ना, उपसर्ग भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं अभी। लिखो, भौतिक राशियों के, भौतिक राशियों के बहुत बड़े या बहुत छोटे मान को भौतिक राशियों के या तो बहुत बड़े और या बहुत ही छोटे मान को 10 की विभिन्न घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की विभिन्न घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब ये घातांक शब्द का प्रयोग क्यों किया, वैसे तो घात से परिचित हो, 2 की घात 1, मतलब देखा परिचित हो, कौन सा डोर तो देखा, 2 की घात 1, उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 3। ठीक है, मैथ नहीं करवानी मेरे को। ठीक है, मेरे को चलना है 2 दा नहीं, किसकी घात, 10 की घात, किसकी घात, हम 10 की पावर लगाएंगे, कुछ पॉजिटिव पावर होगी और कुछ नेगेटिव पावर होगी, सभी को पता है। ठीक है, सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके अंदर। तो 10 की विभिन्न घातों के रूप में हम बहुत ही बड़ी संख्या को या बहुत ही छोटी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं बड़ी संख्या का, कितना है, इकाई दही करियो, 10 की 9 कौन इकाई दही बोल, करोड़ अरब खरब के है वो, क्या है ये, ऐसे बोला करो, समझते नहीं हो बात को। ठीक है, क्या है, कितना है ये, 1 अरब वाट। अब इतनी जगह घेर ली इसने लिखने में, जगह क्या घेरी, ज्यादा घेरी, पेपर में इतनी जगह नहीं होती, और सबको इकाई दाई ढंग से नहीं आती। ठीक है, तो इतने बड़ी राशि को लिखने की बजाय हमारी भौतिक विज्ञान ने कुछ घातांकों का प्रयोग किया, इस राशि को हम केवल इससे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 वाट। यदि आप और छोटा लिखना चाहते हो
तो उन्होंने इसका प्रतीक दिया है। क्या है प्रतीक, याद है क्या? क्या लिख सकते हैं? 1 गीगा वाट। गीगा मतलब 10 की पावर, अभी दिखाऊंगा सारणी, ठीक है। तो एक तो इतना बड़ा लिखना, एक इतना लिखना, हर प्रतीकात्मक रूप से उसको और क्या कर देना, छोटा। व्यवस्था बढ़िया कौन सी है? चलो, इस कमरे में कितनी रुई आ जाएगी नरमो? सारा परिचित हो भी हूं तो है, बिजाई चाल लड़ा है, बिजाई होड़ी है, कहीं तो आगे गया हूं बढ़ क्यों आगे हो सी सुंडी खा जी, छोड़ दो, अपने कुछ नहीं करना। इस कमरे में कितना नरमा आ जाएगा? किसान प्रवृत्ति के हैं, जो प्रकृति के है, जो उनके परिवार में एक चीजें होती है, वो बताओ, आइडिया लगाओ। है 100 क्विंटल आ जाएगी, 200 क्विंटल। लड़ो लड़ो आपस में, बढ़िया बात है ये। क्या आप एक दूसरे से कम विचार तो कर रहे हो? 300 क्विंटल आ जाएगा क्या? एक मेरे ना देखो, मेरी ना जमीन ना वे बात तो ये हो, 500 क्विंटल आ जाएगा क्या? है कौन यहाँ है? 1000 क्विंटल। और जे मैं 10,000 क्विंटल गाल दूं तो दीवार बना के है, जमा जमा के क्या करके। हाँ, तो चीजें आपके दिमाग में जो चल रही है उससे बहुत अलग हो सकती है। यदि मैं उसको प्रेस कर दूं, रुई वाली गांठ ना देख रही है कि ट्रक में जाएगी रह जाएगी, 2.5 क्विंटल की या 4 क्विंटल की एक है, ये कोना में खड़ी हो जी, 4 क्विंटल इस कोने में खड़ा हो जाएगा। अब लगा लो कितना क्विंटल आज ही बढ़ता ही, फिर इया, फिर इया 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 इया, फिर उसके ऊपर भी जगह पड़ी है। छात वजन सहन कर लेगी भाई, एक अलग बात है। इमेजिनेशन में तो अपने कहीं भी जा सकते हैं, मैं चांद पर हूं, ठीक है ना। तो ये चीज, तो आप चीजों को सोचो। एक तो रुई खिंडा देंगे मां, नरमो बिखेर दियो, वो क्या है 500 क्विंटल कोनिया आज, और एक व्यवस्थित करके लगाएंगे। तो ये बिखरा हुआ है, इसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो बहुत बड़ी चीज को छोटा कंप्रेस करके व्यवस्थित करना ही क्या है, उसके प्रीफिक्स को दिखाना है, समझ गए। अब उसी प्रकार छोटी इकाई, वोल्ट मान लो, कुछ मर्जी हो सकती है यूनिट, तो कितना है ये? अब इतना देखो, आपा क्या जिंदगी में हमेशा ही बड़ी बड़ी चीजें की ओर गए हैं, कभी छोटे की ओर अपने गए नहीं। ये बहुत कम मान है, 0.0000001 वोल्ट, ठीक है। अब एक तो इतना बड़ा लिखना, फुटे को लिख दियो, एक इसको छोटे घात के रूप में लिखना, तो क्या लिखूं, 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। प्रतीकात्मक रूप से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइक्रो वोल्ट। अब ये माइक्रो और ये गीगा, ये मेरे को कहां से पता लगा? जब मैंने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए घातांकों का क्या किया, अध्ययन किया। आप भी वही करोगे, तो लिखो, लिखो घातांक धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। घातांक यानी कि प्रीफिक्स धनात्मक व क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। मुख्य निम्न है, मुख्य निम्न है, ये भी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वैसे तो इसको व्यवस्थित करने का जो सही तरीका है वो इस प्रकार से है कि इधर से शुरू हो, नीचे से। कहां से? नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे, फिर घूम के ही वापस नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, तो ये होगा बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? आरोही के अवरोही? आरोही, ठीक है ना। अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, फिर इधर ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। हमें क्रम से लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। 10 की पावर 24 बहुत बड़ी राशि होती है। हम तो 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर याद है क्या, यूज किया कि नहीं किया? वहीं तक ही रह गए थे, तो 24 उससे भी क्या निकल गया आगे। तो ये बहुत बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, योटा। क्या बोलते हैं? प्रतीक क्या होगा? या तो योटा लिख दो, या 10 की पावर 24 लिख दो, और नहीं तो क्या लिख दो, वाई। और अगर इसको संख्या के रूप में लिखना पड़े तो एक के आगे कितनी जीरो, 24 जीरो। अट्ठा एक है तो 24 जीरो भी बोर्ड का भी कोना में खत्म करूंगा मैं, करूंगा कि नहीं करूंगा? हो सकता है थोड़ी और भी मेरे को जगह चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मेरे को लिखना है जेटा, तो मतलब 10 की पावर 21, उसके बाद में हेक्सा 10 की पावर। हाँ, एक चीज पे गौर करना, हर में 3 का डिफरेंस है,
3 के गुणांक में। कितने के? बीच वाले यूज नहीं आते। अब ये 24 है तो 23 उसका कोई नाम नूम नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो प्रीफिक्स में शामिल नहीं किया हुआ, उसको 23 ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 22 नहीं दिया हुआ, नाम नहीं है, होगा तो भी हमें माथापच्ची नहीं करनी है, हमें तो ये 3-3 का गैप छोड़ के करनी है। ठीक है, अब उसके बाद में एक्सा, एक्सा के बाद में पेटा, ठीक है, उसके बाद में आता है टेरा, फिर अभी दिखाया था गीगा, गीगा के बाद में मेगा, के बाद में हमारे लिए बस ये 2 ही महत्वपूर्ण है, मेगा और किलो। किलोवाट, मेगा जूल, किलो कैलोरी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो यही काम किए हमारे। ठीक है, उसके बाद में आता है हेक्टो। क्या आता है? हाँ, 10 की पावर 2। और उसके बाद में डेका, 10 की पावर 1। डेका के बाद में, डेका से छोटा कौन है? डेसी। डेसी के बाद सेंटी, के बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। हाँ, इस प्रकार से, बस ज्यादा माथापच्ची नहीं। या तो प्लस के ये 2 काम में आएंगे और या माइनस के ये 2 काम में आएंगे। कभी कभार, अभी जैसे मैंने दिखाया तो क्या काम में आ जाता है? गीगा, तो इधर कभी कभार काम में आ जाता है नैनो। कभी कभार हम जब इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर कैपेसिटर पढ़ेंगे तो क्या काम में आ जाएगा? पिको। बस ये जो टिक लगे हुए हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनका प्रयोग भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा किया जाता है। कर लोगे याद? मैं प्रश्न क्या दे सकता हूं कि घातांक जेप्टो, घातांक जेप्टो का निम्न में से मान क्या है? अब वो देखो क्या है, 10 की पावर -21। और एक चीज ध्यान रखना, माइनस में घात जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे राशि और ही क्या होती है? वो छोटी हो जाती है। प्लस में घात जैसे जैसे बढ़ती है वो राशि क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। तो ये याद रख लोगे क्या? ठीक है, सारा तो घट जाके उतारना, मुख्य धनात्मक घातांक ये 3 उतार लो, गीगा, मेगा, किलो, 3 तो उतारो और 3 माइनस वाली उतार लो। याद सारी होनी चाहिए, मुख्य ये है। अतिथि तो बहुत सारे होते हैं, मुख्य कितने होते हैं? एक आधो ही है, कोई 2-4 कुण बुलावे ना मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि ब्याह में तो है फूमफो, है नहीं? मोसो आयो को नहीं, रूस गयो। पॉजिटिव में 3 किलो, मेगा, गीगा, और नेगेटिव में 3 मिली, माइक्रो, नैनो। बस ये 6 उतारो, 3 प्लस की, 3 माइनस की, इन्हीं की हमें जरूरत है इन फ्यूचर। गणित की किताब है क्या आपके पास? कोई भी, कोई स्पेसिफाई नाम नहीं लूंगा मैं, है क्या? उसके अंदर एक प्रश्नावली मिलेगी, रूपांतरण, कन्वर्टेशन मिलेगी क्या? है? अरे यस सर को नहीं, बिना देखनी है। ठीक है, वो भी भेजूंगा वैसे मैं, लेकिन आपको देखनी है अपनी किताब में। देखो, आप जहां पढ़ने आए हो वहां आपका टारगेट है कि 58 में नौकरी लग जाए। कौन लागो? कब तक नहीं लगोगे? जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे। हम सिर्फ रास्ता बताते हैं कि ऐसा करो, करेगा कौन? आप लोग करोगे ना? हाँ, अरे सारा पर गौर ना करो, 6 तो इतनी देर में लिख देना। लिख लिए क्या? क्या हटाना पड़ेगा तब ध्यान हटेगा इससे। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। गणित की किताब मिल जाएगी, उसमें प्रश्नावली मिलेगी, रूपांतरण क्या मिलेगी? हाँ, अब रूपांतरण किसका? एक इकाई का उसके समतुल्य दूसरी इकाई में। लंबाई की किन्हीं 5 इकाइयों के नाम बताना। ऐसी 5 इकाइयां बताओ जिनमें लंबाई या दूरी नापी जाती है। के बात बोलती बंद, बोल भी 1 मिनट, जोर की आवाज काट, रोटी कौन खाड़ी के? मीटर। हाँ भी, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर एक ही बात है, कौन चाहिए और बोल अलग? सोच, बता। 4 बांस 24 गज कह दे, 1 गज कह दे, इंच कह दो, सेंटीमीटर कह दो, मत कहना, लेकिन मीटर बोल दिया उसके अंदर। मिलीमीटर, कौन सा मीटर? 10 की पावर -3। किलोमीटर 10 की पावर 3, है ना ये? हाँ, तो ये रूपांतरण सीखना पड़ेगा। मीटर को फुट में बदलो। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं?
हाँ वोट हिलाओ थारा, मैं पकड़ लूंगा कौन गलत बोल रहा है। और देख ढक रखे मुंह, हाथ उठा के बोल। 3.28। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो देख 12 सेंटीमीटर होते हैं। शाबाश, 16 हुआ है। देखो 1 इंच कितना हुआ है इशारों बतायो है। हाँ इशारों कर 1 इंच को। वो कहे इतो को है जी, इतना होता है ना 1 इंच। चलो नटराज का फुट्टा कितने इंच का है? मेरा हाथ देख लो, वो 12 इंच को है, जिसमें आपने वो बाणों से घस के और कागज के टुकड़ों को क्या किया था, आकर्षित। कितने इंच का? 6 इंच का। आधे फुट का था जो ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाता है। अगर जो 12 इंच को वार ज्योमेट्री एडी बड़ी वार 18 फुट। आइडिया ही खोलना है थारा यार। ठीक है, तो वो रूपांतरण आपको आइडिया लगाना सिखाएगा, और आइडिया से पार नहीं पड़ेगी, उसको याद करना पड़ेगा। 1 गज में कितने फुट? 24 फुट है। देखो थे 1 गज में इतना से मैं 24 फुट गाल रखे, इतना इतना। 1 गज में कितने? 3 फुट। यहाँ याद करो। ये देखो गड़बड़ होगी ना सारा मामला। ये कब काम में आएंगे? जब अपने मशीनें पढ़ेंगे, उन मशीनों के अंदर सवाल आएंगे, रूल आएंगे, फिर एक इकाई किसी में दी होगी और दूसरी में कन्वर्ट। मैं उस टॉपिक को आज छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज का टॉपिक अलग है थोड़ा सा। उसको पढ़ना शुरू कर दो। रूपांतरण लिख लो, इकाइयों का रूपांतरण पढ़ना है। चार्ट भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अरमान ध्यान है, चार्ट में तो कितनी मैक्सिमम दे दूंगा, 15-20 एक दे दूंगा। दिमाग में कितनी है कोई पता है आपको? कोई आइडिया नहीं है। लिखो रूपांतरण, इकाइयों का रूपांतरण पढ़ना है। जैसे अगर मैं लिख दूं 100 सेंटीमीटर बराबर डैश 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 मीटर, ये होता है रूपांतरण। बोलो भी, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब थारा मुंह नहीं खुल जाएगा, मतलब थाने वो भी पता को नहीं। और ये नहीं पता तो ना तो आपको सीजीएस पढ़ाने का फायदा, ना ही आपको एमकेएस या एसआई पढ़ाने का फायदा। बोल, ये ब्रैकेट में क्या लिखूं? हाँ लंबू बोल, है 1 लिख दोगे? हाँ लंबू का 1 लिख दिया तो लिख देते हैं अभी 1। क्या ये सही है क्या? हाँ ऐसे, ये रूपांतरण है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 1 इंच। क्या लिख दिया इधर? बराबर सेंटीमीटर। बोलो, हाँ ये बात हुई, बस डिस, कहानी खत्म। इधर मैं लिखता हूं 1 मीटर। अब आ जाएगा मन ध्यान है, तो इधर क्या आएगा एमएम में? वो वह इकाइयां वो। अभी तो सिर्फ लंबाई चल रही है। क्या चल रही है? लंबाई। द्रव्यमान बाकी है, समय बाकी पड़े है। समय थारो भी के चल है, हाँ माड़ो चल है। ठीक है ना, 7 मौलिक इकाइयां बाकी है अभी तो। क्या क्या याद करोगे आप लोग? तो कुछ काम एक्स्ट्रा में लेके चलो। ये एक्स्ट्रा काम है जो आना चाहिए, बिना पढ़ाए आना चाहिए। ये करवाया नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये बता रहा हूं कि वार्निंग है, ये आ सकते हैं। अरे ये आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से। कर लो ये क्या रूपांतरण। ठीक है, लगाओ नेक्स्ट टॉपिक। विमाएं या मूल राशियों की विमाएं। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मूल राशियों की विमाएं क्या होती है? विमाएं हैं, बता। कोई नई चीज करवा रहा हूं क्या? बहुत पुरानी चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ नहीं है, थाने परेशान करना है, टॉपिक है। ठीक है, अब हमने इकाइयां पढ़ ली भी। एक होती है मूल इकाइयां, एक होती है व्युत्पन्न इकाइयां। कौन सी इकाइयां? मूल इकाइयों के 7 क्या हैं? मात्रक हैं। ठीक है, मूल इकाइयों में 7 को शामिल किया गया, 7 राशियों को शामिल किया गया। उनके मात्रक दे दिए, प्रतीक दे दिया, डेफिनेशन दे दी ना। अब उन 7 के अंदर भी कहते हैं जी उसकी विमाएं होती है तो भी पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या करें। अब उन 7 की विमाओं को पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे आओ है क्या है।
लिखो, लिखो भौतिक राशियों की विमाएं उन घातों, उन घातों को कहा जाता है, भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहा जाता है जिन्हें मूल राशियों, जिन्हें मूल राशियों के प्रतीकों पर चढ़ाया जाता है। जिन्हें मूल राशियों के प्रतीकों पर, उनका सिंबल दिया होगा, उसके ऊपर क्या चढ़ानी है? घात। वो घात ही क्या है? विमा। तो विमा घात है। विमा क्या है? घात है। अब ये घात कितनी हो सकती है वो डिपेंड करेगा वो राशि कौन सी है। लिखो एसआई प्रणाली में प्रयुक्त 7 मौलिक राशियों, एसआई प्रणाली में प्रयुक्त 7 मौलिक राशियों को विमाओं के रूप में लिखा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रयुक्त 7 मौलिक राशियों को डायमेंशंस के रूप में लिखा जाता है, विमाओं के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अभी लिखो फिर समझेंगे। एक लाइन और लिखो फिर चलते हैं आगे। लिखो विमाओं को लिखने के लिए विमाओं को लिखने के लिए बड़े कोष्ठक, जिसको गुरु कोष्ठक या ब्रैकेट कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। विमाओं को लिखने के लिए बड़े कोष्ठक, जिसको आपकी कई किताबों में बोला गया गुरु कोष्ठक। कौन सा? आप ब्रैकेट हर किसी को कह देते हो ना, एक्चुअल में यही ब्रैकेट होता है जो भी आएगा, गुरु कोष्ठक, ठीक है, में लिखा जाता है। तो विमा को लिखने के लिए एक इस प्रकार का क्या प्रयुक्त करेंगे? डब्बा। ठीक है, और इस डब्बे में यदि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया नहीं, एक विशेष चीज लिख दी जाए तो वो क्या कहलाएगी? राशि की विमा कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो विमा को लिखने के लिए एक डब्बा प्रयुक्त करेंगे, कोष्ठक प्रयुक्त करेंगे। आप इसको भी ब्रैकेट बोलते हो, एक भैया करके रिया करके ऐसे भी होता है, इसको भी क्या बोलते हो? ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला, ओ बड़ा, है ना? तो विमा हमेशा कौन से ब्रैकेट में लिखी जाती है? बड़े। याद रखना, ये चिन्ह है, ये बारीकियां हैं, अगर ये सीखे तो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मौलिक राशियां कितनी है? 7। ठीक है, 7 मौलिक राशियों में सबसे पहले आती है क्या? लंबाई। लंबाई का विमीय प्रतीक, ठीक है ना, ध्यान रखना, किसी भी विमा का जो प्रतीक है ना, वो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर है, 2 को छोड़कर। ठीक है, मोल और कैंडेला, मोल और कैंडेला, जो बहुत ही कम रेयर काम में आते हैं। विमा में 3 ही चीजें काम में आती है। ठीक है, तो लंबाई का विमा क्या है? लंबाई की विमा है एल, सॉरी, क्या है? एल। इस प्रकार से ब्रैकेट में एल लिख दिया तो मतलब ये किसकी विमा है? एल। अगर एल पर कोई घात नहीं है, विमा तो घात के रूप में होती है ना, यदि एल पर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब एल का मान कितना है? 1 है। कितना है? यदि एल पर घात 0 आती है, आगे दिखाऊंगा अभी, यदि एक बार बता रहा हूं, एल पर घात कितनी आती है? 0, मतलब एल का मान आई नहीं उसमें। ठीक है ना? उसके बाद में आता है लंबाई के बाद में समय। समय की विमा को जिस प्रतीक से लिखा जाता है वो है टी, कैपिटल टी। ठीक है ना? और उसके बाद में तीसरी आती है आपकी द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान को लिखा जाता है किससे? एम से।
ठीक है। और विमा को यांत्रिक के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर 3 ही अक्षरों से दिखाया जाता है, MLT। सीक्वेंस क्या है इनका? मैंने जानबूझ के सीक्वेंस बदल दिया, लेकिन सीक्वेंस है MLT। M किसकी? विमा, द्रव्यमान की। L किसकी? लंबाई की। T किसकी? ये 3 तो कॉमन है, तो लिखो नई लाइन से, लिखो 7 मौलिक विमाएं निम्न है। 7 मौलिक विमाएं निम्न है। 3 तो उतारो, ये तो मुख्य है भी, चलो इनको व्यवस्थित ही कर देते हैं, एक ही तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये तो कहोगा यहाँ अव्यवस्थित चल रहे को नहीं। ये लो MLT, ये 3 तो आ गई सबसे महत्वपूर्ण, जिनको सारी प्रणालियों में काम में लेते हैं। हर प्रणाली CGS, MKS, FPS, SI के अंदर ये तीनों यूनिट है और मौलिक के रूप में शामिल है। 3 विमाएं तो किसकी होगी? द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की। उसके बाद बची कितनी? 4। ठीक है, लिखो विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की विमा है, वही ब्रैकेट अंदर ए आएगा बड़ा। उसके बाद में आता है आपका धारा के बाद में तापमान। तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर की विमा है के। उसके बाद में आएगा पदार्थ की मात्रा, जिसको मोलैरिटी कहते हैं। इसकी विमा काम में बहुत रेयर या आती नहीं है, फिर भी लिखना तो पड़ेगा। और फिर है प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जिसको आप कहते हो। ये लो जी, ये विमाएं हैं। होगी 7। ठीक है, लिखो नई लाइन से। यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में या मैकेनिकल में, यांत्रिकी में यानी कि मैकेनिकल में प्रयुक्त सभी इकाइयों को, यांत्रिकी में प्रयुक्त सभी इकाइयों को इस प्रकार से लिखना है, MLT से व्यक्त किया जाता है। यांत्रिकी में प्रयुक्त सभी इकाइयों को अगर विमाओं के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? MLT में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चाहे यांत्रिक राशि में M हो, चाहे ना हो, चाहे T हो, चाहे ना हो, चाहे L हो और चाहे ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों ही नहीं होंगे, लेकिन कई जगह अपवाद भी आते हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती। याद करो, कल कुछ लिखवाया था। कुछ ऐसी राशियां भी है जिनकी कोई विमा नहीं होती, उनके सूत्र से हल करने के बाद में मात्रक ही नहीं मिलता। जब मात्रक नहीं मिलता तो उसकी विमा नहीं हो सकती भी। किस राशि की विमा नहीं है अब तक पढ़ाई गई थ्योरी के अनुसार? ना तो रेडियन की विमा है, ना ही स्टेरेडियन की विमा। तो रेडियन और स्टेरेडियन का विमा सूत्र जरूर है। विमा तो नहीं है, लेकिन विमा का सूत्र जरूर है। क्या? MLT। ऐसे नहीं, सबकी घात 0, सबकी घात 0। ये चर्चा करेंगे बाद में। तो यांत्रिकी के अंदर सभी चीजों को अगर विमा के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से एक बड़ा ब्रैकेट होगा। अंग्रेजी के कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर होंगे। MLT काम में आएगा। वैद्युतिक की, इलेक्ट्रिकल का यदि प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल के अंदर विमाएं सूत्र में A काम में आएगा। क्या काम में आएगा?
ए एम्पियर। प्रकाश में जब जाएंगे, लाइट जब पड़ेंगे तो उसके अंदर क्या काम में आएगा विमा के रूप में? सीडी काम में आएगा। अब मैकेनिकल के अंदर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। कोई यांत्रिक मशीन जो है ना वो लाइट उत्पन्न नहीं करती। पंखा लाइट पैदा कर रहा है क्या? इंजन से लाइट निकलती है क्या? नहीं निकलती। मैकेनिकल चीजों के अंदर कैंची चलाते हो लाइट निकलती है क्या? घर पे चिमटे से रोटी उठाई लाइट निकली क्या? चाकू से प्याज काटा आंखों में आंसू निकलते हैं लेकिन प्रकाश निकलता है क्या? नहीं। तो ये जो चीज उदाहरण दिए सारे किसके हैं? यांत्रिकी के। आपके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? पेन। जब वो चलता है लाइट निकलती है क्या? धारा बहती है? नहीं। तो वो मैकेनिकल डिवाइस है। पेन एक घड़ी पहन रखी है, कौन सी युक्ति है? सुइयों वाली, डिस्प्ले वाली नहीं, मैकेनिकल है हर चीज। हम ये स्टूलों पे बैठे हो क्या ये? अरे ये स्टूल कौन सी युक्ति है? एक यांत्रिक युक्ति है, मैकेनिकल डिवाइस है। अगर नहीं समझ में आ रही कि मशीन डिवाइस किसे कहते हैं तो 3 इडियट फिल्म देख लो। आमिर खान ने बड़े अच्छे अच्छे क्या दिए थे, उदाहरण दिए थे। चैन है ना, कौन सी डिवाइस है? ये बटन कौन सी डिवाइस है? मैकेनिकल। पेन, बालों में किया जाने वाला कंघा, ठीक है। तो ये चीज, तो सब चीजें मैकेनिकल है। अब हम घिरे पड़े हैं किससे? मशीनों से। कितनी मशीनें हैं इस कमरे के अंदर बता सकते हो आप? आप टोटल भी नहीं लगा सकते, इतनी मशीनें, मैकेनिकल मशीनें पड़ी है। खिड़की, चिटकनी, हैंडल, इसको बंद करने वाला कुंटा, हर चीज क्या है? यांत्रिक डिवाइस है। घिरे पड़े हैं तो सबसे ज्यादा काम में भी कौन सी आएगी? यही आएगी। ठीक है। अब ध्यान से सुनो। 5 मीटर, एक राशि बोली मैंने, क्या? 5 मीटर। ये कौन सी राशि है? भौतिक राशि है या सामान्य? भौतिक है। मीटर आ गया ना, अंतरराष्ट्रीय इकाई आ गई। इसकी विमा क्या होगी? एम। क्या होगी? 2 किलो। विमा क्या होगी? सॉरी एल। 5 मीटर यानी कि एल। 5 किलो बोलूं मैं तो विमा क्या होगी? एम। क्या होगी? एम। मैं बोलूं 40 सेकंड तो विमा क्या होगी? टी। 40 अंकों से कोई लेना देना नहीं है। विमा में राशि का मान मैटर नहीं करता। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं 100 किलोग्राम, जैसे मैं लिखता हूं 100 मीटर, जैसे मैं लिखता हूं 100 सेकंड, तो ये तो होगी द्रव्यमान, ये हो गया लंबाई, ये हो गया समय। इन सब की जो ये अंक लिखे हैं ना, विमाओं में इनका कोई महत्व नहीं है। ये विमा प्रदर्शित करते समय काम में नहीं आते। इसकी विमा क्या होगी? क्या होगी? खाली यूं ब्रैकेट बनाओ, क्या लिख दो? एम। इस मान से में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विमा प्रदर्शित करने का तरीका है, ना कि मान ज्ञात करने का तरीका है। समझ गए क्या? ठीक है। इसकी विमा क्या होगी? क्या होगी भी? इसकी विमा टी। ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता। आपसे कभी भी एकल राशि की विमा पूछेंगे नहीं, बैठा नहीं, याद है? आपसे कभी भी एकल राशि की बीमा पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपको अभी भी क्या होगी? आज से जिंदगी में कौन बोल लो क्या ब्रैकेट में मान लिखना है, क्या लिखनी है? एबीसीडी। ठीक है। एमएलटी लिखना है, ए लिखना है, के लिखना है, सीटी लिखना है, मोल लिखना है। तो याद है, एकल राशियों की बीमा नहीं पूछते, व्युत्पन्न राशियों की बीमा पूछते हैं। किसकी पूछते हैं? हाँ, लगाओ नेक्स्ट टॉपिक। तो लगा चीजें सॉरी है, शुरुआत आसान होनी चाहिए। लिखो विभिन्न व्युत्पन्न राशियों की विमाएं ज्ञात करना। विभिन्न व्युत्पन्न राशियों की विमाएं ज्ञात करना। ठीक है। लिखो भी इसमें। अब मैं क्या पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके चलूंगा, और आपस में कैसे मर्जी पढ़ लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब समझ लेना अच्छी तरह से। तो लिखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास, त्रिज्या, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, व्यास, त्रिज्या, विस्थापन। ठीक है।
आदि की विमा लंबाई की विमा होती है। आदि की विमा किसकी विमा होती है? लंबाई की, एल। अगर आपको कह दे, ठीक है ना, आपको निकालना है व्यास, तो व्यास का उत्तर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? आपको कह दे विस्थापन निकाल के बताओ, मात्रक किस में आएगा? दूरी पूछ ले, किस में आएगी? चौड़ाई पूछ ले तो किस में नापेंगे? मोटाई पूछ ले तो किस में नापेंगे? मीटर में। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो ये सारी विमाएं, राशियां अलग अलग है, ध्यान रखना, सबकी डेफिनेशन क्या है? अलग अलग है, सबके सूत्र क्या है? अलग अलग है, लेकिन सब आती किसके अंतर्गत है? लंबाई के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अब दो या दो से अधिक लंबाइयां, दो या दो से अधिक लंबाइयां कह दो, चाहे एक लंबाई और एक चौड़ाई कह दो, चाहे एक चौड़ाई और एक ऊंचाई कह दो, या दो लंबाइयां कह दो, या तीन लंबाइयां कह दो, को आपस में गुणा भाग करते हैं। करते ही नहीं करते? और कुछ चीजों का मान ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे सरल से शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये सभी किस में आएंगे? एल में। एक चीज है जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या आता है? हाँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो दो राशियां लेनी पड़ेंगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। शुरुआत में आराम से समझेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होती जाएगी चीजें, ध्यान रखना। तो हमारे पास एक सूत्र आया क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र किसी भी चीज के लिए होगा तो दो का गुणा होएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, भुजा की, हाँ याद है ना, ये मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, गणित है। ये आकृतियां जो है ना, ये किस में आती है? गणित में आती है। अपने को तो भौतिक विज्ञान से लेना देना है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है? मैं कभी भी गणित दे सकता हूं क्योंकि गणित ही है, देख लो। अब इसमें एक लंबाई ये रही, अरे एक लंबाई ये रही। अब कई अट जाएगा, गुरुजी आप तो चौड़ाई लिख रखे थे, लंबाई क्या बोलने ला रहे हो? थोड़ी देर पहले क्या लिखा है उसको पढ़ लो। विमाएं ज्ञात कर रहे हैं, ना कि प्रश्न हल कर रहे हैं, ध्यान रखना। और विमाओं में दिमाग ठिकाने लगा लेना कि चौड़ाई मोटाई, ठीक है ना, व्यास, क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल क्या, ठीक है, मोटाई चौड़ाई, ये त्रिज्या वगैरह सब किस में आती है? लंबाई में आती है। तो इसमें कितनी लंबाइयां हैं? अब इसको विमा में कन्वर्ट करेंगे तो क्षेत्रफल की क्या निकालनी है? विमा। तो भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को उसकी मूल विमा में ले आओ। तो ये क्या है? लंबाई। क्या है ये? हाँ, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, और चौड़ाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई। चौड़ाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई। थोड़ा सरल हो गया। तो लंबाई इंटू लंबाई। लंबाई की विमा क्या है? क्या है? एल। गुणा में लंबाई की विमा क्या है? एल। सॉल्व करो। एल इंटू एल। कितनी बारी एल? दो बारी एल। गुणा में एल, ठीक है। तो कितने एल? दो एल। अगर कहीं किसी पेपर के अंदर प्रश्न आ जाए कि एल की घात दो किसकी विमा है, तो उत्तर क्या आएगा? क्षेत्रफल की विमा आएगी। किसकी आएगी? लेकिन ऐसे आता ही नहीं है, इतना थोड़ा थोड़ी आवे। विमा को दिखाने के लिए कम से कम कितने अंक यूज करते हैं यांत्रिकी में? तीन। क्या? एम एल टी, यूं आएगा, ठीक है। अब बोलो क्षेत्रफल की विमा कैसे लिखो? इसमें घात चढ़ानी विमा है, चढ़ाओ घात, किंग चढ़ेगी है? घात एक के चढ़ेगी क्या सब के चढ़ेगी? देखो मैंने सब कुछ बताया है, मैं क्या, अगर घात नहीं भी है ना तो भी है, तो घात तो सबके चढ़ेगी। किसके? सारों के चढ़ा दें। हाँ, क्या क्षेत्रफल में द्रव्यमान होता है क्या? क्या क्षेत्रफल के सूत्र में कहीं भी द्रव्यमान है क्या? इसका मतलब क्षेत्रफल में द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं है, इसमें द्रव्यमान की विमा शून्य होती है। एम जीरो। लंबाई की कितनी है यूनिट?
दो विमाएं रमाई की यूज हुई है, तो L2 टाइम की कितनी है? क्या क्षेत्रफल में समय मायने रखता है? कि मेरा खेत है 30 बाई 30 को, 3 3 900 स्क्वायर फुट, क्षेत्रफल आ गयो 7:30 बजे हो, या मायने रखेंगे? क्यों साढ़ा 9:30 बजे वो 12 स्क्वायर फुट हो जाएगा है? 17 तारीख को वो इतना था, 18 को इतना, बाढ़ खेत ने खागी ऐसे जो है वो फिक्स रहेगा। और टी की कितनी है? अब प्रश्न आएगा और मजेदार आएगा कि दिखाए गए निम्न या निम्नलिखित में से कौन सी विमा लंबा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है? तो क्या ढूंढना पड़ेगा? M0, L2, T0। ऑप्शन और भी होंगे ना, M1 होएगा, इसकी घात प्लस की है तो घात माइनस की भी हो सकती है, टाइम की घात चढ़ा दी, ठीक है, टाइम का घात चढ़ गए थे बिना सही करिया, मतलब थारो खेत इतना बाई इतना हो 3:30 बजे, ठीक है, उसके बाद में वो टाइम बदलने से उसका क्षेत्र भी बदल जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, उदाहरण है, उतारो। आगे से आगे चीजें मुश्किल होती जाएंगी, अभी तो सिर्फ एक से ही समझा रहा हूं, लंबाई से। अभी तो M बाकी है, T बाकी है, टाइम बहुत माड़ो है। ये मूलभूत वैद्युतिक वैद्युतिक क्या सॉरी भौतिक राशियां हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे। एक प्रश्न पूछा था क्या मैंने आपसे, बुलेट कितने सीसी का है, इंजन कितने का है? क्या बोला आपने? 350 के। हाँ, याद रखना, सीसी। हर जो शब्द मैं कहता हूं ना, उसका उस दिन नहीं तो कभी ना कभी क्या होएगा, प्रयोग होएगा, और आप भूल जाओगे, मेरे को याद रहेगा। हर एक बात जो कही जाती है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, ये बात कौन कही जाए। उतार लिया गया? ठीक है, चलते हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं एक और विमा ज्ञात करने के लिए, ये भी एल से ही निकलेगी। किससे निकलेगी? एल से। ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा अभी मैं, एल से ही निकलेगी, अर्थात लंबाई से ही निकलेगी। इसका नाम है आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भला हुआ सी आवेगे। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यही तो होता है क्या? कितनी लंबाइयां हैं? विमा बना के बताओ, जल्दी करो, बोलो मत, बना के बताओ, मैं अपने आप पूछ लूंगा। अरे बोलो ना, 2 3 तो मैं आप पे लगा दूंगा तारे। विमा का एक्चुअल सूत्र बना के दिखाओ, जो पिछले में अंत में तैयार हुआ था, वो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जब बोलने को थारी आवाज को निकला है बेटा, फड़फड़ाओ क्यों? जुबान पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, जब जरूरत हो तभी बोलना है, नियंत्रण रखो। मैंने कहा है ना, जब जब आपको चीजें समझ में आने लगेगी, थारे अंदर यहाँ उबाल खा के चीज बाहर आने की क्या करेगी, कोशिश करो अभी दौरान थे कई ऊंधी चीजें भी बाहर काट देगा, ये ऐसे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो गया क्या? हाँ भाई, एम की घात कितनी आई है? 0। टी की घात कितनी है? 0, क्योंकि आयतन में एम और टी का कोई मतलब नहीं है, तो एल की घात कितनी है? हाँ, तो कितने एल हैं? 1। अगर बिंदी लगा दूं तो निशान किसका होता है? गुणा माना जा, तो उठाया किधर ने, शुक्र है, ठीक है, ये तो आवे। चलो, वैसे ऐसे लिखा नहीं जाता कभी भी, अपने तो शॉर्ट में। कितने एल आगे? 3 एल आगे, तीनों एल एक दूसरे के गुणा में है, तीनों एल एक दूसरे के गुणा में है, तो एल की घात कितनी होगी? 3। लेकिन ये नहीं आएगा, क्या आएगा? एम एल टी। क्या आएगा? M0, L3, T0। अगर ये विमाई सूत्र आता है तो इसका मतलब ये किसका है? ये आयतन का है। किसका है? कोई दिक्कत है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? आर। त्रिज्या क्या है? व्यास। व्यास क्या है त्रिज्या का? दुगुना। त्रिज्या 2, व्यास 2 दूनी 4, ठीक है ना? तो त्रिज्या इंटू त्रिज्या यानी कि त्रिज्या इंटू त्रिज्या यानी कि व्यास। क्या ये दुगुने का फॉर्मूला है? 5 इंटू 30 दुगुना हो गया, क्या कौन ही हुए? तो ये एकल शब्द है,
ये एकल हैं। हमें केवल विमाएं उनकी लिखनी है जो व्युत्पन्न है, ध्यान रखना। ये बात मैं फिर से क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि कई बार आप सिंपल एकल राशि की विमा निकाल के बैठ जाते हो। ठीक है, विमा निकालने के लिए आपको कौन सी इकाइयां चाहिए? व्युत्पन्न इकाइयां, जो दो या दो से अधिक मौलिक इकाइयों के आपसी संयोग से निर्मित होती है। जैसे कि ये आयतन हो गया, इससे पिछले वाला क्या था? क्षेत्रफल। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब आप मेरे को बताओगे घनत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करवाऊंगा, आगे टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल इकाइयों की बात करते हैं। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। एक जने को पता है, और बोलो लारा कोई जिन्हें घनत्व को सूत्र पता है? हाँ, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री बोल। रेडियन है। काल पूरा कौन निकले हो आज, तो बोल दे क्या हो। बता, घनत्व की इकाई नहीं पता तो इसलिए कहता हूं वो जो सारणी भेजी है नी 94 यूनिट है, उसके अंदर कितनी है? 94। देखो कड़े घनत्व दिखे है, छोटो बोलो है नहीं तो ये वास्ते घर जाके मोबाइल में देखियो। यहां पे सबसे पहले तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? घनत्व। क्या दे रखा है? ये मौलिक है, करना पड़ेगा, अपने इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। सरलतम तरीका यही है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान में भाग लगा दो किसका? आयतन का। तो घनत्व जो है ये बराबर होता है अभी द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब द्रव्यमान की विमा क्या है? अरे द्रव्यमान की विमाई सूत्र क्या है? m। क्या है? m। तो इसको सीधे विमा में कन्वर्ट करें तो ऊपर क्या आएगा? m। क्या आया? m। नीचे क्या आया? आयतन। क्या आया? आयतन। आयतन का विमाई सूत्र क्या है? अभी थोड़ी देर पहले किया था क्या? l की घात कितनी? 3। तो बताओ घनत्व का विमा सूत्र क्या हो जाएगा? mlt आएंगे। अब मेरे को तो ये बता दो, ये m, ये l, ये t, आंगी गाता चढ़ा दे थे। किया फड़फड़ाने ला रहे देखो थे हैं? कोई बात नहीं। हाँ भाई, m की घात 1 लगानी पड़ेगी, ना लगाओ कोई दिक्कत। देखो कई बार आपकी किताबों में या प्रश्नों में होगा कि m पर कोई घात नहीं है। m पर कोई घात नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि m की वैल्यू नहीं है। अगर कोई घात नहीं है तो भी m की वैल्यू है। कितनी? 1। मैं 2 की घात 1 लिख दूं चाहे 2 लिख दूं, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ये भी 2 है, ये भी क्या है? 2। तो चाहे मैं m की घात लिखूं और चाहे ना लिखूं, लेकिन एक्चुअल में विमाएं सूत्र में घात ही चढ़ानी पड़ती है। क्या लिखा हमने? विमा किसे कहते हैं? देखना लाइन, घात ही विमा है। ठीक है, घात ही क्या है। अब घात नहीं चढ़ाओगे तो साड़ी काई की विमा? तो चढ़ाओ m की कितनी? m कितनी बारी है? तो m की घात 1। l की कितनी है? है l की 3। कितनी है? 3। लेकिन ध्यान से देखो l की पोजीशन क्या है, ये भी मैटर करता है। l यदि इस आयतन के द्रव्यमान के गुणा में होता तो ये l आता किसका? प्लस का। किसका आता? नीचे चला गया तो निशान उलट जाएंगे, ये किसका आएगा? माइनस की। और t कितनी होंगे? 0। ये विमा किसकी है? किसकी है? घनत्व की। किसकी है? घनत्व की। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। उतार लो घनत्व की विमा, याद रख लेना ये सीधी की सीधी। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की ओर, जिनका प्रयोग यांत्रिकी में सबसे ज्यादा, ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, अब हम और इंपॉर्टेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप विमा नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए पहले वो लिस्ट भेजी है, उसको देखोगे, आराम से पढ़ना उनको। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कितने महीने पेपर कद है? 25 में है, मान के चलो। ठीक है, देखो जिधर हो है मन ध्यान है, सही बात बोलता हूं तो दुख होता है। ठीक है, लेकिन क्या करें, झूठ बोल के सुख देने से अच्छा है सच बोल के कह दे दो। दुख दे दो, सारी उम्मीद तो कोनी होगी।
ठीक है, ध्यान रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख देती है उम्मीद, इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। मेरे से ही मत करना कि माने भौतिक विज्ञान विज्ञान सिखा देगा, कोई उम्मीद कौन, दुख हो बड़ो भयंकर से मैं नहीं सिखाया, काल में मुकर जू कौन पढ़ाऊंगे कर ले होते हैं। हमेशा दुख किससे मिला है? उम्मीद से। भाई यार 500 रुपया दे, अभी तो है को निकाल ले ली, उम्मीद मिल गई ना, कब की? काल की। और काल मांग गया जब भाई फोन ही कौन सा करना। समझ आई बात की नहीं आई? तो दुख कौन देगी? उम्मीद। ठीक है ना, उम्मीद मत करना किसी से भी। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट। मैं तो उम्मीद करूंगा। वेग इंग्लिश में है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अब देखो, नहीं याद तो विमा पाट की फिर तारी कौन याद है? फिर चिथड़ा उड़ गया विमा का। वेग का सूत्र क्या है? ये है विस्थापन बटा में के माड़ो चले दारो। हाँ बस ये याद रखना, विस्थापन बटा में समय। चलो सूत्र तो था ना, मैं बता दूं। विस्थापन किसके अंतर्गत आता है? शुरू शुरू में लिखवाया हुआ है, किसके अंतर्गत आता है? लंबाई के अंतर्गत। और समय खुद एक मौलिक इकाई है कि नहीं है? विस्थापन मौलिक इकाई है क्या? नहीं है, ये राशि नहीं है, मौलिक साथ ही है ना, विस्थापन नाम थोड़ी है। लेकिन विस्थापन को किस में रखा गया? लंबाई में। तो विस्थापन का विमा क्या हो जाएगी? एल। और देखो थोड़ा मारो चाले टाइम, उसकी विमा टी। तो बताओ वेग की विमा लिखो। एम की पावर कितनी? क्योंकि एम की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में एल की 1 और टी की भी 1, लेकिन बटा में है तो माइनस की। तो क्या आएगा? m0 l1 t माइनस 1। ये किसकी विमा आ गई? वेग की। किसकी आ गई? वेग की। लगाओ नेक्स्ट अगला। त्वरण इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बाकी जैसे जैसे आते रहेंगे अपने पढ़ते रहेंगे। क्या नाम है? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? हाँ कोई बात नहीं, त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मोटरसाइकिल को वो रेस जकी कई कौन जिन थे, वो क्या होता है? एक्सेलरेटर। क्या होता है? ट्रैक्टर की रेस पींच दी, नप दी, ठीक है, स्कूटी परी बाज उड़ा दी, ठीक है बाजी, घूमे उड़े नहीं बा, है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है ना? ये त्वरण बराबर होता है m इंटू, सॉरी अरे क्यों है, v बटा में t, सॉरी वेग बटा में समय, वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा में समय। अब ध्यान से देखना कैसे मदद मिलती है एक से दूसरे से। वेग की विमा क्या है? विमा ही अभी लिखी है, वेग की विमा लिखी है अभी भी आपने। अब विमा पे मैंने कहा ना आगे से आगे शॉर्ट होते जाएंगे। वेग की विमा क्या है? m कितना? 0, l कितना? 1, t कितना? -1, और बटा में क्या है? t। तो बताओ त्वरण की विमा क्या है? कर लो सॉल्व। ये तो वैसे ही रहेंगे। t कितने हो गए? अब 2, एक नीचे पड़ा है और ये भी नीचे पड़ा है, ध्यान रखना। माइनस में है तो कहां है ये? उसके सूत्र में था। आगे से आगे बढ़ते जाओ, एक को याद रखते जाओ, आगे में उसको रखते जाओ। तो क्या आया? m कितनी, l कितनी, और t कितना? -2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। त्वरण, एक्सेलरेशन, क्योंकि त्वरण से आगे बल निकलेगा, बल से आगे कार्य शक्ति और ऊर्जा आएगी, और उनके बिना हमारी पार पड़नी नहीं है। कर लोगे इतना, बाकी कल देखेंगे। ठीक है ना? हाँ है टाइम क्या बोले हो? हाँ टाइम हो गयो किंगो, हाँ क्लास गो है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लगेगी अब। नहीं टाइम उठाए कौन लगेगा घंटे को?